नुक्कड़ नाटक का भविष्य क्या है? तो भविष्य तो आज के टाइम में अगर देखा जाए तो नुक्कड़ नाटक का सबसे बड़ा भविष्य है, अगर थिएटर की उसमें देखा जाए तो। हाँ जी। उसके पीछे वजह ये है कि जब तक ये जनवादी था, जी। मतलब लोगों के बीच में था, तो ये लोगों की बात करता था। जी। आज इसका स्वरूप मल्टीनेशनल मार्केट कंपनी ने ले लिया है। दूसरा, सरकारी तंत्र में इसका बहुत बड़ा एक विभाग निकल के आया है। जिस तरीके जितनी भी सरकारी परियोजनाएं हैं वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से गाँव में पहुंचती हैं। जी। मोबाइल की अगर ऐड करनी है तो नुक्कड़ का सहारा लिया जाता है। इवन रोल स्टैक की अगर ऐड करनी है, दारू की ऐड करनी है, तो नुक्कड़ का सहारा लिया जाता है। यानी कि हर तरीके से कमर्शलाइज इसको कर दिया गया है। कर दिया गया है इस रूप में कह दो कि उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया है जी। बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ा एक। क्योंकि जब इनकी रेंज जब इसकी देखी नुक्कड़ नाटक की कि लोगों तक इतनी बड़ी मार करता है, इतना इफेक्टिव इसका माध्यम है, तो उसी को उसने अडॉप्ट करके एक नए तरीके से लोगों के सामने पेश कर दिया। जी। आज वो मल्टीनेशनल कंपनियों का एक बहुत सबसे बड़ा हथियार है। सर यह बताएं कि नुक्कड़ नाटक जनवादी चेतना के प्रसार में कहाँ तक सफल हुआ है? जनवादी चेतना के प्रसार में। अगर देखा जाए तो आज भी जनवादी चेतना का सबसे बड़ा भी एक साधन यही है। जनवादी चेतना का मतलब लोगों की बात करना, लोगों की बात करना। और नुक्कड़ नाटक से बेहतर कोई लोगों की बात करता नहीं, क्योंकि वो सीधा सीधा उनके बीच में जाके उनके बीच के मुद्दों को उठा के उनके सामने एकदम से रख देता है, जो कोई भाषण नहीं कर सकता, जो नुक्कड़ कर सकता है। अगर आज कोई भाषण, उन्हीं बातों में कोई भाषण देना चाहेगा ना, तो उसने उससे लोग इतना नहीं जुड़ते जितना कि लोग नुक्कड़ नाटक की कला के साथ उसको देखते हुए महसूस करते हुए जुड़ते हैं, और वो बहुत सीधी सीधी बात करते हैं। सर क्या नुक्कड़ नाटक लोक नाट्य परंपरा से जुड़ता है? हाँ, बिल्कुल जुड़ते हैं। नुक्कड़ नाटक की शुरुआत से पहले उसके प्रचार के क्या तरीके अपनाते हैं आप? जब हम करते, अभी तो 2 साल से हम नहीं करें नुक्कड़ नाटक, लेकिन जब करते थे तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका था। वो सिचुएशन के ऊपर निर्धारित था कि जिस गांव में हम जा रहे हैं, अगर हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, अगर मान लो डफ है, तो डफ को खूब बजाते थे गांव में, और एक अनाउंसमेंट हम गाते चलते थे कि सुनो के नाटक बोलता है, भेद सबके खोलता है, नाटक हम दिखलाएंगे, दुनिया नहीं बनाएंगे। एक तरीका तो हम लोग गली गली जाके लोगों को इकट्ठा करते थे और बताते थे कि चौपाल में नाटक करेंगे। दूसरा, ताली के जरिए कि आओ आओ नाटक देखें, आओ आओ नाटक देखें। तो एक 3-4 तरीके के हमने अपने फिजिकली एक माध्यम बनाया इसका, बिना माइक के। सर नाटक की प्रस्तुति से पहले रिहर्सल एक बहुत जरूरी चीज मानी गई है, हाँ। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नुक्कड़ नाटकों के लिए रिहर्सल की जरूरत ही नहीं है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? वो बहुत एक्सपर्ट हो जो ये कहते हैं, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि नुक्कड़ नाटक रिहर्सल के बिना नुक्कड़ नाटक करना मुश्किल है। उसकी पीछे वजह है, आप प्रोसिनियम करते हैं, उसके लिए एक अलग तरीके की रिहर्सल की जरूरत पड़ती है। क्योंकि नुक्कड़ नाटक ऐसी मास ऑडियंस के बीच में जाकर करना पड़ता है जहाँ पे कुछ भी कभी भी बोला जा सकता है, और वहाँ हो सकता है आपको पत्थर भी मारे जाए, डंडे भी मारे जाए। तो वहाँ पे आप बिना तैयारी के जाओगे तो फिर आपकी खैर नहीं। तो उसके लिए तैयारी तो बहुत ज़रूरी है। सर नुक्कड़ नाटक को आप क्या मानते हैं? प्रचार है, कला है, रोजी रोटी का जरिया है, या कुछ और? अ, आज के संदर्भ में देखें तो जिस तरीके से सरकारी तंत्र में नुक्कड़ नाटक का प्रयोग हो रहा है, तो एक तरीके से कुछ लोगों के लिए ये रोजी का साधन ही बन गया है। नुक्कड़ वाकई में एक आर्ट है जो कहीं ना कहीं फोक कला से हमें ली गई है। मैं जहाँ तक समझ में शायद ली गई है उनसे, उसको अडोप्ट किया है एक नए तरीके से। कला इस रूप में कह सकते हैं कि एक भाषा इजाद की गई नुक्कड़ के जरिए कि अपनी बात कहने के लिए, अपना प्रोटेस्ट करने के लिए। सही मायने में तो ये एक प्रोटेस्ट का माध्यम रहा है जो कला के रूप में लोगों के सामने आया है। एक तो हम सीधा सीधा प्रोटेस्ट करते जिंदाबाद मुर्दाबाद, लेकिन ये कला के रूप में जब आया, एक नुक्कड़ जब कला के रूप में आया, तो बहुत इफेक्टिव माध्यम बना। इससे लोग जुड़े भी, जुड़ते चले गए, और उस तरीके का नहीं रहा कि बोर नहीं होते लोग। एक बात कहने के लिए जा रहे हैं, जनवादी बात कहने जा रहे हैं, लोगों की बात कहने जा रहे हैं, उनकी दिक्कत की बात कहेंगे, उस करेक्टर में रह के कहेंगे, तो लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको समझ पाते हैं। तो इसका रूप एक कला का रूप है ये। सर नुक्कड़ नाटक जो संदेश जनता तक लेकर जाना चाहता है, तो क्या वह पहुंच पाता है जनता तक? हाँ, बिल्कुल, तभी तो इतना बड़ा एक पावरफुल माध्यम बना ये मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए भी। आज तक जो नुक्कड़ नाटक लिखे गए उसका एक खास उद्देश्य था जन चेतना जागृत करना या लोगों को एक व्यवस्था के खिलाफ इकट्ठा करना। क्या आज इस समय कोई ऐसा विजन है आपके सामने? बिल्कुल है। अगर देखा जाए तो नुक्कड़ इस रूप में बेहतर है। आज आए दिन नई नई घटनाएं हो रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि, और आर्ट भी इसके इसके साथ है कि आप डांस के ज़रिए उसको पेश कर सकते हैं लोगों के बीच में, नहीं कर सकते, क्योंकि आप मजाक, लोग इसको मजाक बना देंगे।
लेकिन नुक्कड़ के जरिए अगर वही बात आप उस छेड़खानी की घटना की बात, अगर एक नाटक की मैं बात करूँ, एक नई शुरुआत नाटक, उसमें एक किस्सा है। लड़की जो लड़की पढ़ने जाती है तो रास्ते में एक आशिक उसको रोकता है तो उसको पीटती है, तो एकदम से ताली बजती है लोगों के बीच से, जिसको थप्पड़ लगता है। इसका मतलब ये है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं वो लोग सहन कर रहे हैं और इस तरह की घटनाएं आम होगी उनके लिए, तो ये बिल्कुल बात लोगों तक पहुंचता है। नुक्कड़ नाटक में इम्प्रोवाइजेशन की स्थिति को क्या आप लाभदायक मानते हैं? कई बार होता है ऐसा, लेकिन जैसे नुक्कड़ नाटक इम्प्रोवाइजेशन इस रूप में मैं बेहतर मानता हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक घटना घटी थी इस रूप में कि हम लोगों के बीच में नाटक कर रहे हैं और लोग पता नहीं क्या कमेंट कर दे, कब हंसी छूट पड़े या कभी कुछ हो जाए। तो एक किस्सा मुझे याद आया अचानक ही कि एक सीन हम कर रहे थे जहाँ पे जिस जगह पे कोई मर गया है, तो पीछे ऑडियंस ने किसी ने कुछ बोल दिया, तो जो एक किरदार था जिसका बाप गुजर गया या जिसका पता नहीं बाप था चाचा था वो गुजर गया, तो उस कमेंट से वो हंसने लगा। क्योंकि मैं उसमें एक्ट कर रहा था तो मेरे दिमाग में कि हंस रहा है, तो मुझे उसको रोकने के लिए इम्प्रोवाइज करना पड़ा। मैंने ये कहा, कमबख्त तेरा बाप यहाँ मर गया और तू हंस रहा है, तो शर्म नहीं आती? तो इसी तरह कि इम्प्रोवाइजेशन कई बार हेल्पफुल होते हैं, कई बार नुकसानदेह भी होती है। आपकी मंडली जो नाटक तैयार करती है वह कितने दिनों में प्रस्तुति के लायक बन जाती है? अगर कोई नया नाटक है तो हम 7 दिन भी लेते हैं उसमें, 4 दिन भी या 10 दिन भी। उसी नाटक को करना बार बार तो हम 1 घंटे में तैयार कर लेते हैं उसी नाटक को। क्या कारण है कि नुक्कड़ नाटकों की जो एक समय में काफ़ी प्रसिद्धि हुआ करते थे, फेमस थे, ये लोकप्रिय हुआ करते थे, आज उसके पास उस चीज़ का अभाव है? नहीं नहीं, ये थोड़ा सा सवाल मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसके पीछे वजह ये है कि नुक्कड़ नाटक आज बल्कि ज़्यादा ज़्यादा फेमस है। वो किस रूप में है? एक तो जनवादी रूप में फेमस है, लोग उसको बहुत गांव गांव में नुक्कड़ हो रहे हैं। दूसरा सरकारी रूप में फेमस है, सरकार क्या कर रही, नई नई स्कीमें लेके आ रही है, किसके माध्यम से? अगर आज स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी देनी है, लोगों तक पहुंचानी है, आप भाषण के जरिए तो नहीं भेज सकते। उसके लिए नुक्कड़ एक ऐसा माध्यम, सरकारी स्कीमों में नुक्कड़ नाटक एक विधा को प्रमोट करने के लिए या अपनी सरकारी नीतियों को प्रमोट करने के लिए नुक्कड़ नाटक का प्रयोग कर रहे हैं। गाँव गाँव में जा रहे हैं तो वहाँ से पैसा भी मिल रहा है लोगों को। दूसरा, बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी ऐड करने के लिए इसको माध्यम बना रही है। और इवन आजकल तो ये भी है कि इलेक्शन के दौरान भीड़ तो भाषण से इकट्ठी होती नहीं, तो नुक्कड़ नाटक एक ऐसा माध्यम बन गया, लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए पैसा ही मिलता है, अच्छा पैसा मिल जाता है। खासतौर पर इलेक्शन में लोग पैसा खूब करते हैं। तो मैं नहीं मानता कि ये जो सवाल आपका वो सही है। मतलब आप ये मानते हैं कि नुक्कड़ नाटक आज भी लोकप्रिय हैं? लोकप्रिय है, खूब है। सर, आपके विचार से नुक्कड़ नाटक लेखन व्यक्तिगत है या सामूहिक? ज़्यादातर ये सामूहिक होता है। ज़्यादातर कुछ एक खास एक पर्टिकुलर चीज़ हो, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सरकारी तंत्र की अगर कोई हमें वो करनी है, पब्लिसिटी करनी तो सरकार की हमें नीतियों पर काम करना पड़ेगा। उसी तरीके से इलेक्शन में अगर किसी को हमें करना है तो जो जिस पार्टी का हम कर रहे हो तो उसके वो खास तौर पर लिख के आएगा कि पर्टिकुलर बंदे से। लेकिन जनवादी इसमें कभी भी पर्टिकुलर कोई व्यक्ति उसको लिखता नहीं है, पूरा सामूहिक रूप से उसको तैयार किया जाता है। एक एक प्रॉब्लम को शेयर करके उसके साथ इम्प्रोवाइज करके उस पूरे नाटक को तैयार करते हैं। ये नाटक जन नाट्य मंच दिल्ली या जन नाट्य मंच कुरुक्षेत्र या हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति, इनका एक बहुत अच्छा एक प्रोसेस है जो बहुत बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंच पाते हैं, इसीलिए इनके नाटक इतने पावरफुल होते हैं। सर, नुक्कड़ नाटकों को आलोचनात्मक रूप से देखते हुए उसकी क्या कमियां आपके सामने उजागर होती हैं? कमियों के रूप में सिर्फ इतना ही है कि जो इसका जो लोगों के बीच में जाकर नाटक करना है ना, वो कहीं ना कहीं एक नए कलाकार को वो हौसला नहीं दे पाता। खास तौर पे हरियाणा जैसे जगह पे अगर दिल्ली में ये नाटक करना हो तो एक अलग माहौल वहाँ मिलेगा आपको, करने के लिए बहुत अच्छा स्पेस मिलेगा, कर सकते हैं आप। लेकिन हरियाणा जैसी जगहों पर जाके, गांव में जाके जब आपकी लोग फफ्तियाँ कसते हैं, आप लड़कियों के साथ नाटक करते हैं तो बहुत अजीब तरीके के लोग पेश आते हैं। और दूसरा ये भी कि कहीं ना कहीं इसमें आर्थिक कारण भी जुड़ा हुआ है। आर्थिक कारण इस रूप में जुड़ा हुआ कि कोई सरकार नीतियाँ तो बढ़ा देती है, लेकिन उसका जो पैसा लोगों तक पहुँचता है, जो कला आर्टिस्ट है उसको बहुत कम मात्रा में उसका पैसा मिल पाता है उसको। तो ज़्यादा बड़ी कमी तो नहीं, लेकिन एक ये कमी ज़रूर है कि सामाजिक रूप से लोग इसको उस रूप में देख नहीं पाते जिस रूप में इसको देखना चाहिए। बस मजाक का एक पात्र ना इसको बना लेते हैं। सर, नुक्कड़ नाटक का जन्म, जैसे अभी आपने कहा कि आंदोलन धर्मी परिस्थितियों की देन है, आज जबकि इस तरह का कोई आंदोलन हमारे सामने नहीं है, तो क्या ये मान लिया जाए कि नुक्कड़ नाटक की जरूरत अब नहीं है, या फिर इसके स्वरूप में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है? नहीं, ऐसा तो नहीं क्या कहा जा सकता, लेकिन
आज जिस तरह की स्थिति देश में है, या देश की क्या किसी भी जगह पे किसी स्टेट की बात करें, तो नुक्कड़ नाटक उतना ही पावरफुल है। क्या छेड़खानी की घटनाएं पहले ज़्यादा थी, आज कम है, बल्कि आज तो ज़्यादा है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आज के दौर में नुक्कड़ नाटक की ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, लोगों को करना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जो सीधा सीधा लोगों से बात करता है। क्योंकि प्रोसिनियम थिएटर देखने के लिए खास तरह की ऑडियंस है, लेकिन नुक्कड़ के लिए हमें किसी ऑडियंस की नहीं, हमें ऑडियंस के पास जाके उन लोगों को इकट्ठा करके एक प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, उसमें से लोग उसको समझते देखते हैं और उस बात को परखते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि आज ज़्यादा ज़रूरत है नुक्कड़ नाटक की। सर, जो अभी आपने बताया कि जिस तरह से नुक्कड़ नाटक ये लोक कलाकार और लोक वाद्य यंत्र जो लुप्त हो गए हमारे, उनको अगर मैं आपसे पूछूं कि वो मेन स्ट्रीम में कैसे आए, उसके लिए क्या कोई सुझाव देना चाहोगे आप? बिल्कुल, आप देख लो, हालांकि राजस्थान में भी कुछ कलाकार ऐसे हैं जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकली अगर देखा जाए उनको कुछ ना कुछ एक काम मिल रहा है। वो इस वजह से मिल रहा है कि टूरिस्ट, राजस्थान एक टूरिस्ट प्लेस है। तो जहाँ हम देखा है कि राजस्थान में टूरिस्ट जो भी स्पॉट है वहाँ पे कलाकारों को एक स्पेशल काम दिया गया है, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनको एंटरटेन करने का। दूसरा, एक इन इंस्ट्रूमेंट को, या ये जो यहाँ के जो फोक कलाकार है, या उनको जितना हो सके मार्केट या सरकार की नीतियों की तरफ से, जैसे कि एक एग्जांपल मेरे सामने बिल्कुल खास तौर पे हम अखबार में लगातार पढ़ते हैं कि जितने भी स्पोर्ट्समैन है वो क्या है, उनको सरकार क्या करती है, आप मेडल लाओ, पद पाओ। जो खेलते रहते हैं उनको कुछ ना कुछ पद, पैसा, नौकरी, सब कुछ मिलता है। जबकि ये कलाकार जो सबसे ज़्यादा जुड़ता है आम लोगों से, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। दूसरा, इसको थोड़ा सा अपने आप को चेंज भी करना पड़ेगा। फोक कलाकारों को थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, जो उसकी परंपरा है उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको ग्लैमराइज होना पड़ेगा, अपने आप को दिखाना पड़ेगा, शो ऑफ करना पड़ेगा। आज बहुत से पंजाब का कलर देखो, फोक कितना आगे है, पूरा का ग्लैमराइज हो गया। अगर इसको कहे कि बॉलीवुड ने इसको ग्लैमराइज कर दिया तो कोई अलग बात नहीं है। तो थोड़ा सा तो उनको अपने आप को चेंज करके आगे लेके आना पड़ेगा। हरियाणा के जो नुक्कड़ नाटक मंडलियां हैं, आपको लगता है कि उनसे कोई जाति विशेष के लोग जुड़े हुए हैं, या ऐसा कुछ नहीं? ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। नुक्कड़ नाटकों को आप लोक शैलियों और लोक कलाओं से प्रभावित मानते हैं? नहीं, उन पे कोई प्रभाव है उसका? हाँ बिल्कुल है, कि मैंने कहा ना कि वो दोनों एक ही तरह का प्रोसेस है। उनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर हम लोक कलाओं को देखें तो जितनी हमारे लोक कलाएं सारी के सारी गायन शैली में रही हैं, सारी की सारी गायन शैली में रही है, लेकिन होती थी वो भी नुक्कड़ पे थी। उसी तरीके से इसको सिर्फ स्वरूप, अगर मैं इसको इस रूप में कहूँ कि उसको डायलॉग के जरिए जनवादी भाषा के रूप में पेश करके एक कला के रूप में लोगों के सामने लेके गए हैं। थोड़ा सा अंतर तो इससे सिमिलरिटी तो ये कि दोनों ही लोगों तक पहुंचते थे, लोग उसके पास नहीं, वो लोगों तक पहुंचते थे, और दोनों का यही एक रास्ता है। हरियाणा में नुक्कड़ नाटकों से आप कितने वर्ष से जुड़े हुए हैं? मैं करीब 8 साल हो गए मुझे। जी, आपके ग्रुप का नाम सर? मेरे ग्रुप का नाम है एक्शन थिएटर जी सोसाइटी। तो आप हरियाणा में ही नाटक करते हैं या हरियाणा के बाहर भी? हाँ, हरियाणा के बाहर भी करते हैं हम लोग नाटक, लेकिन पिछले 2 साल से हम ज़्यादातर प्रोसिनियम करते आ रहे हैं। उससे पहले हम लगातार नुक्कड़ कर रहे थे। जी, हाँ, थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया, आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।